सोचिए, आपके सामने एक साधारण सी मछली तैर रही है। जब वो अपने शरीर के अंदर मौजूद हवा के थैले को फैलाती है तो उसे ऊपर की तरफ उठाने वाली तैरन शक्ति बढ़ जाती है और पूंछ हिलाते ही वो ऊपर की ओर चढ़ जाती है। लेकिन जब वही थैला सिकुड़ जाता है तो तैरन शक्ति कम हो जाती है और मछली नीचे की गहराइयों में उतर जाती है। यही है एक साधारण सी मछली का नेचुरल डाइविंग सिस्टम। अब सोचिए, इसी सिद्धांत को आपने स्टील से बनी एक विशाल डबल लेयर की पनडुब्बी पर लागू कर दिया। अगर वीडियो यहाँ तक समझ आया हो तो एक लाइक कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग असली नॉलेज वाले हो। इस पनडुब्बी के अंदर होती है एक मजबूत प्रेशर शेल और उसके बाहर एक और बड़ा स्टील शेल। इन दोनों के बीच के खाली हिस्से को आपने कई बंद टैंकों यानी बैलास्ट टैंक में बांट दिया। जब पनडुब्बी पानी की सतह पर होती है तब उसका वजन तैरन शक्ति से कम होता है, इसलिए वो आराम से तैरती रहती है। लेकिन जैसे ही आप बैलास्ट टैंकों में पावरफुल पंप की मदद से समुद्री पानी भरना शुरू करते हैं, पनडुब्बी भारी होती जाती है और वजन तैरन शक्ति से ज्यादा होते ही धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में उतरने लगती है। अब अगर आपको वापस ऊपर आना हो तो बस उन टैंकों में हाई प्रेशर हवा भर दीजिए। हवा पानी को बाहर धकेल देती है, टैंक हल्के हो जाते हैं और तैरन शक्ति बढ़ते ही पनडुब्बी ऊपर की ओर उठने लगती है। आप चाहें तो पंप और एयर कंप्रेसर दोनों को बैलेंस करके पनडुब्बी को समुद्र के बीच में एक ही जगह स्थिर भी रख सकते हैं। अचानक सवाल आता है, आगे कैसे बढ़ेगी, मुड़ कैसे पाएगी? इसके लिए आपने पीछे एक शक्तिशाली प्रोपेलर लगा दिया और साथ में लगाया दिशा रूडर जो पनडुब्बी को दाएं बाएं मोड़ने का काम करता है। फिर इसके दोनों तरफ लगाए गए लेवलिंग फिन आपके कंट्रोल पर पनडुब्बी को बड़ी ही निपुणता से ऊपर नीचे गोता लगवाते हैं। और जब आपने इसमें सोनार लगा दिया, पनडुब्बी ने समुद्र के अंधेरे में अपनी आवाज से रास्ता पहचानना सीख लिया। साउंड वेव वापस लौटते ही आसपास की हर वस्तु का पता चल जाता है। तो महान आपको बधाई, आपने आधुनिक पनडुब्बी का जन्म कर दिया। अब एक कमेंट करके बताना अगली बार किस मशीन का राज खोलें। और भाई, ऐसी ही नॉलेज के लिए फॉलो करना मत भूलना।